हरे कृष्ण। कपिल मुनि जी जो है वे भगवान के बहुत महान और शुद्ध भक्त हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि कपिल मुनि जी जो है इतिहास में दो हुए हैं। दो कपिल मुनि जी हुए हैं, एक आस्तिक कपिल और एक नास्तिक कपिल। लेकिन हम जो कपिल मुनि की जो चर्चा करेंगे वो आस्तिक की करेंगे, अर्थात जो देवहूति पुत्र भगवान कपिल देव है उनके विषय में जानेंगे। बोले हरे कृष्ण। तो वे जो नास्तिक वाले हैं उन्होंने जो 6 दर्शन में से एक दर्शन आता है और वो बिल्कुल जो है नास्तिकता को प्रदर्शित करता है। भगवान की सत्ता की अपेक्षा जो निराकारवाद की जो धारणा है संसार में उसका प्रदर्शन करता है। लेकिन ये भगवान कपिल देव का जो शिक्षा है, अर्थात देवहूति पुत्र भगवान कपिल देव हैं, तो उनकी जो शिक्षा है, जिन्होंने हमें सांख्य दर्शन भी दिया है, अर्थात जिसमें हमें पता लगता है कि किस प्रकार से जीव जो है भगवान के निकट जाकर के और अपने संबंधों को, अर्थात जो तत्व है प्रकृति के मूलभूत जो तत्व है, 24 जो तत्व है, उनको कैसे उनका वर्णन किया गया है, उनको कैसे एक सीरीज में बताया गया है कि कैसे हम भक्त लोग जो है भगवान को किन किन तत्वों के माध्यम से, और शुद्ध भक्ति का भी वहाँ पर जो है कपिल मुनि जी ने वर्णन किया है। माता देवहूति का अर्थात जो है अभी हमने जो तृतीय स्कंद में आपने पढ़ा था, यानी कि 19-20 ये ऐसे चैप्टर शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर जाके पढ़ सकते, देख सकते हैं। तो कपिल मुनि जी की जो शिक्षाएँ है वो यहाँ पर बताती है कि किस प्रकार से जो है एक जीव को जो संसार में परम सत्य की दार्शनिक खोज के लिए जो जीव जो है लगा हुआ है, तो उनको परम भगवान के पास कैसे जाया जा सकता है, अर्थात वो कैसे पहुंच सकता है, ये सब बातें वहाँ पर जो है भगवान कपिल देव की जो शिक्षाएँ है उनमें बताई गई है। उस आगे हमें वर्णन मिलता है कि भगवान कपिल देव जी वही थे जिन्होंने माता देवहूति को उपदेश दिया अपनी माता को, और माता को उपदेश दिया। उनसे जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही जो है उनके पिता कर्दम मुनि जी जान को छोड़ करके चले गए जंगलों में तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए, और अपनी माता को उपदेश दे करके बहुत सुंदर जो है भगवान कपिल देव जी फिर कहाँ चले गए, गंगा सागर में चले गए। गंगा सागर में जो है उनका आश्रम है, जहाँ पर महाराज सागर के 60,000 पुत्र गए थे, और 60,000 पुत्रों ने जब उस आश्रम को देखा कि जो यज्ञ करने के लिए उनके पिता ने सगर ने जो घोड़ा छोड़ा था, क्योंकि उद्देश्य क्या था, गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आना। लेकिन गंगा जी को पृथ्वी पर लाने में जो इंद्र थे हैं इंद्र का नाम वास्तव में हर जगह इस तरह के केसों में आते हैं, तो उन्होंने उस घोड़े को जो है चुरा करके और कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया। जब जो हमारे अपने सगर मुनि जी, सगर राजा सगर है, उन्होंने कहा कि जाओ अपने 60,000 पुत्रों की पता लगाओ कि हमारे यज्ञ घोड़े को उसने पकड़ा है, कहाँ बांधा हुआ है। तो वे चलते गए, तो उन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी को खोज मारा लेकिन कहीं नहीं गए। तो वे फिर पाताल की ओर जाने लगे, अर्थात सबने 60,000 पुत्रों ने क्या किया, एक एक योजन गड्ढा खोदते चले गए। एक योजन काउंटिंग करके बता सकते हैं कितना होता है, मतलब कितने किलोमीटर होते हैं उसमें। एक योजन जो है आई थिंक 100 किलोमीटर का एक योजन बनता है, शायद यही कुछ कैलकुलेशन है। एक एक योजन खोलते चले गए, अर्थात उन्होंने जो है पूरा जो समुद्र है ऐसे से खोदते खोदते नीचे पाताल तक है। तो ये बताते हैं कि सगर मुनि के पुत्रों के द्वारा ये समुद्र जो है खोजे गए, मतलब खोदे गए थे, तो वहाँ जल भर गया, फिर वो समुद्र बन गया। तो जिस तरह से खोदते खोदते नीचे चले गए, और नीचे जाने पर उन्होंने
देखा कि भाई जो है घोड़ा नहीं मिला, तो उन्हें फिर ध्यान से देखा कि उनमें से कुछ जो है, जो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गए, और गंगा सागर पर जाकर के उन्होंने देखा जो कपिल मुनि का आश्रम है उसमें वही घोड़ा बंधा हुआ है। तो सब क्रोध के वश जो है, क्रोध और मूर्खतावश जो है, सबके सब दौड़े, किसकी ओर दौड़े? महाराज कपिल के ओर दौड़े हैं। कपिल मुनि जो ध्यान करे थे, तपस्या करे थे, उनकी तरफ दौड़े। क्या करने के लिए? उनका वध करने के लिए, कि तुमने हमारी यज्ञ का घोड़ा चुराया, चोर 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 ऐसे बोलते। और जैसे ही गए उनकी तरफ जो है ना, उनको प्रणाम किया, तो कपिल मुनि ने देखा ये बड़े उद्दंड है, दुष्ट है, और भगवान कपिल के ऊपर ही आक्रमण करना चाहते थे। तो भगवान कपिल ने अपने जो है योग सिद्धि के द्वारा सबको भस्म कर दिया। और सबको भस्म करने का मतलब है कि सब जो है जल करके राख हो गए, और वहां पर 60,000 पुत्रों के जो है जो हड्डियां और राख का ढेर बन गया, बहुत ऊंचा। तो जब इस प्रकार से वे नहीं लौटे सारे 60,000 पुत्र, तो सगर ने जो है अन्य, अब दूसरी, क्योंकि सगर की एक और पत्नी थी, उनके जो पुत्र थे वे अंशुमान थे, और उनसे बोला, कहा कि अंशुमान तुम जाओ और खोज करो कि वे तुम्हारे भाई गए कहाँ हैं, किस मार्ग से गए हैं। तो अंशुमान घूमते रहे, लेकिन उनको कोई भी ऐसा रास्ता नहीं मिला कि वे ये पता कर सके कि जो उनके भाई हैं, जो 60,000 जो राजकुमार है जो आए थे वे घोड़े की खोज में, वे कहाँ चले गए। तो जब इस प्रकार से वे विचलित हुए और वे ढूंढते रहे, तो उन्होंने लास्ट में देखा कि जो मेरे भाई है, वे तो जो है इस जो ये आश्रम है इसी के आसपास कहीं पर है। अर्थात देखा उन्होंने कि एक आश्रम है, और आश्रम में एक जो तपस्वी हैं, वे तपस्वी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कपिल जी है। और कपिल जी जो है क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े ही आदर के भाव से, विनम्रता के भाव से वे गए, और कपिल मुनि जी को जो है बहुत सुंदर भाव से उनको प्रणाम किया, उनको जो है उनके चरणों में जय मंगल की प्रार्थना की। तो जब कपिल मुनि जी का ध्यान जो है हटा वहां से, और उन्होंने देखा, मतलब उनकी समाधि से बाहर आए और उन्होंने आंखें खोली, देखा, तो बड़े विनम्र भाव में अंशुमान ने क्या किया कि जो है पूरा, मतलब उनको प्रार्थना किया, उनकी स्तुति गाई। जब उनकी प्रार्थना स्तुति से इस प्रकार से प्रसन्न हो गए कपिल मुनि जी, फिर उन्होंने जानना चाहा कि हे राजकुमार, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या उद्देश्य है, किस हेतु, किस प्रयोजन के कारण तुम यहाँ पर आए हो, बताइए। तब इस प्रकार से जो अंशुमान थे उन्होंने प्रार्थना की, इस प्रकार से मेरे पिताजी जो है राजा सगर जो है इतना बड़ा यज्ञ करना चाह रहे थे, उस यज्ञ के घोड़े को जो है चुरा लिएगा अब किस तरह से, और मेरे भाई आए थे वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ। तो कपिल मुनि जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। कपिल मुनि जी ने कहा कि देखो, ऐसे है कि ये तुम्हारे जो भाई थे ना, दुष्ट थे, बड़े दुष्ट स्वभाव के ना, कोई भी एटिकेट नहीं था, अर्थात इनको ये नहीं पता था कि किस प्रकार से जो है कि साधु के प्रति जो है आदर का भाव रखना चाहिए, विनम्रता का भाव रखना चाहिए, कैसे एक साधु का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आते ही तुरंत जो है मतलब दुर्व्यवहार किया, मेरे ऊपर ही आक्रमण करना चाहा, मुझे जो है चोर बोलने लगे। इस प्रकार से ये मेरे क्रोध से जो है क्या हो गए, राख हो गए, जल करके पूरी तरह से भस्म हो गए। अब इस प्रकार से जो ये इनकी जो स्थिति है वो बड़ी ही क्या है, गंभीर है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो कंसुमान जी ने कहा कि नहीं, आप ऋषिवर हो, आप जो है आप कुछ जरूर मतलब मेरे प्रति दया कीजिए, दया का भाव कीजिए, और बताइए इनका क्या, कृपा कुछ कीजिए, कैसे हो सकता है। फिर कपिल मुनि जी ने अपनी कृपा दीन को कहा कि तुम्हारे विनम्र स्वभाव को देख करके मेरे हृदय पसीज रहा, इसलिए मैं जो हूँ तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो है जाइए और गंगा जी को लेकर आइए। अब गंगा जी यदि इस धरा पर आएगी और गंगा जी का जल जो है मतलब धरा पर बहेगा, तो तब जा करके क्या होगा, इनकी मुक्ति हो सकती है। उस जो राख है उसकी मुक्ति होगी गंगा जल के द्वारा। इसलिए आज भी भारत में सभी तीर्थों में, जैसे कि हमारे पास में हरिद्वार है, तो हम देखते हैं कि हरिद्वार में बहुत सारे लोग जाते हैं, गंगा जी के जो है जल में वहाँ पर जो है क्या करते हैं, अस्थियों को प्रवाहित करते हैं और मंत्र उच्चारण इस प्रकार से, ताकि उनके जो पूर्वज है, उनके जो संबंधी है, रिलेटिव है, जो शरीर छोड़ा है जिन्होंने, उनकी अस्थियों को प्रभावित करने से क्या होगा कि वो गंगा जल में राख में मिलेगी, तो उनकी
मुक्ति होगी। वास्तव में जो गंगा जी है मुक्तिदायिनी है, गंगा जी मुक्ति प्रदान करती है, लेकिन गंगा जी इस प्रकार से आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्यों तैयार नहीं थी? क्योंकि गंगा जी को पता था कि कलयुग में लोग जो है गंगा जी में ही क्या करेंगे, स्नान करेंगे, गंगा जी में ही जो है मलमूत्र बहाएंगे। और लोग इतने, जो गंगा जी के आसपास जो क्षेत्र है, जो देखा गया कहीं बहुत सारी जगह, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उन शहरों में देखा है कि डेड बॉडी को आधा जलाते आधा ऐसे ही प्रवाहित कर देते। कितना गलत है, कितना जल दूषित होता है यार, जो है गंदे गंदे नाले जो है गंगा जी में छोड़े जाते। तो ये सब कारण था, लेकिन कहा कि जो है घबराइए मत। फिर भोलेनाथ जी के पास में प्रार्थना की, भोले बाबा ने कहा कि गंगा जी आ सकती है, लेकिन गंगा जी को इस बात का डर है कि कलयुग में जो है क्या होगा कि लोग जो है मतलब इस तरह से जो है वो मतलब पूरी तरह से लोग दूषित करेंगे। जैसे कोरोना काल में वही पता लगा कि डेड बॉडी जो है बाई आ रही। बताइए, कोरोना जो है मरीजों की, सॉरी मृतकों की, जो कोरोना से मरे उनकी डेड बॉडी के बाहर आ रहा है गंगा जी के किनारे, पूरा एक्सपोज हो रहा है। किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो कितना ये बुरा कृत्य है, बुरा कार्य है कि गंगा जी का जल जो है, जो मुक्तिदायिना है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, जीवों की मुक्ति करने वाली है, उन गंगा जल को हम इस तरह दूषित कर रहे हैं। जो गंगा जी जो है भगवान श्री हरि के चरणों से निकली, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। गंगा जी का जो है इस प्रकार से जो है इतनी महिमा है। तो इस प्रकार से फिर अंशुमान जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। फिर आगे चल करके उन्हीं के जो है आगे पुत्र हुए भगीरथ जी। भगीरथ जी ने बहुत कठोर तपस्या की है। फिर गंगा जी को जो है प्रकट होना पड़ा, गंगा जी को फिर वरदान देना पड़ा। लेकिन गंगा जी ने कहा कि जो मेरा प्रवाह है वो इतना तेज होगा, इतना तेज होगा कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर ये बात भोलेनाथ जी को समझाई गई। तो यहाँ पर कपिल मुनि जी का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कपिल मुनि जी ने ही प्रेरणा दी थी कि गंगा जी आएगी तो तुम्हारे जो है इन पूर्वजों की पूर्व क्या होगी, जो है मुक्ति होगी। तो आज भी कपिल मुनि जी के आश्रम में गंगा सागर में मेला लगता है और वहाँ पर लोग जाते हैं। हमारे जो अर्पिता माता जी जो है गंगा सागर से, ये बता रहे थे। तो अभी तो थोड़ा जल बढ़ गया था। अभी ज्येष्ठ में जो है मेला लगता है यहाँ पर गंगा सागर का, बहुत भारी मेला होता है। तो बहुत दुनिया जाती है दर्शन करने, देखने। तो गंगा जी का बहुत बड़ा बहाव है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर गंगा जी सागर में मिलती है। तो गंगा सागर नाम की पड़ा, गंगा जी और सागर एक हो जाते हैं। इतना चौड़ा बहाव है, जैसे कि हरिद्वार ऋषिकेश में छोटा हाथ देखते हैं, वो बढ़ते 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 जैसे मैदान में आते, तो वो सागर में जब मिलते हैं गंगा जी, तो ये नहीं पता लगता वो गंगा जी है सागर है। इतना चौड़ा बहाव होता है गंगा जी का वहाँ पर जाकर के। तो उसको गंगा सागर बोलते हैं। वहाँ पर इस्कॉन का भी मंदिर है, जो एक छोटा एक सेंटर भी है। अभी कुछ दिन पहले पानी भर गया था, पानी आता रहता है। तो वो जो स्थान है वो बड़ा जो है सिद्ध और तपस्वी का स्थान है। भागवतम में उस स्थान का नाम जो है 5वें स्कंद में भी आएगा। जो सोवीर प्रांत के जो राजा है, जो अपने गुरु का जो है क्या करने के लिए, जो है संग प्राप्त करने के लिए आते, जड़ भरत जी को मिलते हैं। क्या नाम है उस राजा का जो पालकी में बैठ करके जाता है, बताइए। जो राजा कहता है कि तुम जो है कि तुम पतले हो गए, कमजोर हो गए, जड़ जड़ भरत जी को फिर जोता जाता है। फिर वे बहुत सुंदर उपदेश देते हैं उन राजा को। क्या नाम है उन राजा का? भागवत में 5वें स्कंद में ही तो आगे वर्णन आएगा। तो वे राजा जो है भी जाते हैं, उनके गुरु भी जो है कपिल मुनि जी हैं, उनका सत्संग करने जाते हैं। तो वहाँ पर कपिल मुनि जी का इस प्रकार से आश्रम में कपिल मुनि जी की प्रेरणा से पा करके ही फिर और अन्य जो अंशुमान जी जिन्हें प्रयास किया, फिर देखा कि वो गंगा जी का जो जल था, गंगा जी ने कहा कि इसका बहाव इतना तेज होगा कि ये धरती को फाड़ करके नीचे चला जाएगा। तुम्हें तो कुछ लाभ ही नहीं होगा। स्वर्ग से गंगा जी आएगी और नीचे निम्न लोकों में चल जाएगी, पाताल में चल जाएगी, तो पृथ्वीलोक पर तो जल ही नहीं आ पाएगा। फिर क्या हुआ? फिर भोले बाबा जी से प्रार्थना की गई है। भोलेनाथ जी जो मंगलकारी है, सब भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर भगवान शिव ने जो है गंगा जी को जो है अपनी जटा में यहाँ पर जो है धारण किया, उनको रोका, उनको बहाव को। और फिर जो है एक थोड़ी सी जो है जटा ऐसे खोली, जरा सी जटा खोली, तो वो बहाव जो है चलता गया और वो बहुत तेज बहाव था। तो भगीरथ जी ने कहा कि चलिए आप आगे आगे। तो गंगा जी ने कहा नहीं, आपको आगे आगे चलना पड़ेगा। कहा कि अगर ना आप चले तो, और आपने मना कर दिया तो फिर क्या होगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा।
बोलो मुझे कैसे पता लगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, भगीरथ जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जो है आप जो है मतलब अ, ये मैं चलती जाऊंगी तो मेरे जल में से हो की आवाज आएगी, हरे हरे हर 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 की आवाज आएगी। अच्छा, तो जैसे ही वो चल रहे थे तो कुछ समय बाद पीछे चलते तो आवाज आती जा रही थी। तो वो गंगा जी का जो जल सब कुछ चीरता हुआ आ रहा था मैदानों को। तो वहीं पर ये आगे चलकर जब वो बिहार के क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहाँ पर कौन सा भागलपुर जिला समथिंग पड़ता है बिहार में, तो वहाँ पर जहानू ऋषि का आश्रम था। जहानू ऋषि के आश्रम में जैसे गंगा जी आए तो उनका तो वो जो झोपड़ी थी है वो सब भागी, उनकी कुटिया, और चारों तरफ जल ही जल। जानू ऋषि ने देखा अच्छा मेरे साथ में ऐसा मजाक, तो जानू ने आसमान किया, जानू ऋषि ने सारी गंगा जी को पी लिया। अब भगीरथ देख रहे कि जल कहाँ गया, पीछे पीछे मुड़कर देखे तो कहीं जल ही न मिले। सोचा कि गंगा जी ने झूठ तो बोला नहीं है, उन्होंने बोला था कि मैं पीछे पीछे चलोगे, तो कहाँ चले गई। तो ऐसे खोजते खोजते गए, देखा कि एक आश्रम है, उसमें बैठे, झोपड़ी सब टूटी फूटी पड़ी है आश्रम, और एक ऋषि बैठे ध्यान में तपस्या कर रहे हैं। फिर उनके चरणों में गए, उनके चरणों में प्रार्थना की, ऋषिवर जो है इस प्रकार से गंगा जी का जल था, इस तरह से आ रही थी, हम लेके जा रहे थे अपने पुरखों का जो उद्धार करने के लिए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैंने ये अभी आचमन किया है, मेरा आश्रम तोड़ देना इस प्रकार से। उन्होंने कहा महाराज हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आश्रम के साथ दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप जो है। तो फिर जानू ऋषि ने जो है अपनी जंगा यहाँ से चीर करके ऐसे फिर वहां से धारा निकला, तो जाह्नवी पुत्री कहलाती है गंगा। जानू ऋषि की पुत्री जाह्नवी नाम पड़ा। इस प्रकार से फिर गंगा जी ने क्या किया, उनके जो 60,000 जो पूर्वज है, पुरखे, जो वे राजकुमार जो राख हो गई थी कपिल मुनि जी के श्राप से जो है जो पड़े थे, उन सबका उद्धार फिर पतित पावनी गंगा जी ने किया। गंगारे परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करे ए तुम्हारा गुण। कि गंगा जी का जो है स्पर्श करने पश्चात, गंगा जल लेने के पश्चात हम अपने आप को पावन कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन वैष्णव की क्या महिमा बताई गई है, दर्शन पवित्र करे, केवल बस दूर से दर्शन हो गए, भले ऑनलाइन दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, ऐसा ना गए, तो दर्शन पवित्र करे, दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करे ये तुम्हारा गुण, ये गुण है वैष्णव का कि उनके दर्शन ही पवित्र कर देते हैं संसार को। भक्तों के जो दर्शन है वो बड़े जो है दुर्लभ है संसार में, और जो है हमेशा वे जो है मंगल करते हैं सभी जीवों का। तो इस प्रकार से ये गंगा जी की जो है महिमा, गंगा जी और भगवान कपिल जी जो आज भी क्या कर रहे हैं, वो ही तपस्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो हम कपिल मुनि जी का इतना सुंदर जो ये मिलता है हमें चरित्र। बहुत सारी और भी घटनाएं हैं, लेकिन एक आगे हमें दूसरे चरित्र को लेना है, तो उससे आगे हमारा जो चलेगा वो चलेगा आपका मार्कंडे ऋषि जी। मार्कंडे ऋषि जी का भी जो है वर्णन आता है कि मार्कंडे जी एक ऐसे जो है भक्त हुए हैं कि जो जिनके प्राण लेने के लिए जो है यमराज जी है आए थे। तो जैसे उन्होंने यमराज जी उनके प्राण लेने के लिए आए, तो माँ मार्कंडे नदी भी है, मार्कंडे नाम की नदी भी है। कुरुक्षेत्र से जाएंगे थोड़ा सा आगे चल करके एक सिटी पड़ता है जिसका नाम है शाहबाद मारकंडा। शाहबाद मारकंडा अम्बाले और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ता है, रोड पर ही। अंकित राणा जी के तो पता है। तो वहाँ पर नदी भी है, मारकंडे नदी है। तो जो है एक बार मारकंडे के जल में बरसात्मक सरकर बाढ़ आ जाती है, आसपास से गांव में खतरा हो जाता है। तो मार्कंडे जी कौन थे, मंदिर भी है आज भी उनका वहाँ पर, बहुत सुंदर मार्क मेला भी लगता है। तो हम जब कुरुक्षेत्र में थे तो हम एक दो बार हमें अवसर मिला जाने का। तो मार्कंडे जी जो ऐसे भक्त हुए कि जिनको प्राण लेने के लिए जो है कौन आए थे, यमराज जी आए। और इस प्रकार से जो है जब मार्कंडे जी आए, थैंक यू अंकित जी, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति की। भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, और जब जैसे ही वो भजन कर रहे थे भोलेनाथ जी का, फिर भी यमराज जी उनका पीछा कर रहे थे, फिर भी उनके प्राण लेना चाह रहे थे। तो भोलेनाथ जी ने यमराज जी को दबा के लात मारी है भैंस से नीचे गिर गए। आज भी वो सीन है कि भोलेनाथ जी उनको इस तरह से खड़े होकर के प्रहार कर रहे हैं यमराज के ऊपर, क्योंकि कहा कि जब ये मेरी शरण में आ गया, मैंने इसको व्यय का दान दे दिया, फिर क्या रहेगा। तो मार्कंडे जी बहुत अच्छा उन्होंने भजन किया, और एक बार की बात है कि उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि भगवान प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या के द्वारा। जब भगवान उनकी तपस्या के द्वारा प्रसन्न हो गए,
तो कहा कि बताइए क्या चाहिए मार्कंडे आपको, क्या मतलब कौन सा वरदान चाहिए। तो मार्कंडे जी ने कहा कि मुझे दूसरा तो कोई वरदान नहीं चाहिए, बस मुझे एक वरदान दो, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मार्कंडे बोले अरे भाई जो है, सॉरी, भगवान श्री हरि बोले अरे भाई तुम मेरी माया के दर्शन मत करो, जो है वो तो संसार के लोगों के लिए है, आप जैसे भक्तों के लिए नहीं है, आप तो भजन करो। बोला नहीं प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आपकी माया के दर्शन करूं। तो भगवान ने समझाया, लेकिन मार्कंडे की इच्छा बनी रही है कि मैं भगवान के दर्शन करूं, भगवान की माया को कैसे प्रबल है, भगवान की माया कैसे शिव जीवों को आके बुद्धि का हरण कर लेती है। और ये मन में जो भाव बने हुए थे मार्कंडे जी के, तो भगवान ने कहा कि ठीक है तथास्तु। तो जिस आश्रम में वे बैठे थे, तो देखते धीरे धीरे बारिश होने लगी, बारिश बहुत तेज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और एक तरह से जल जो है, और जल का स्तर बढ़ने लगा धीरे धीरे धीरे, उनका वो आश्रम डूबने लगा, जहाँ पर बैठे थे वो स्थान भी डूबने लगे धीरे धीरे धीरे। वो जो बैठे थे यहाँ तक जो है, फिर ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक जो है जल आ गया। जब जल आ गया ना, देखा ये बाप रे बाप है क्या, फिर वो जल और स्तर और बढ़ गया। तो फिर वो अपने जल में जो है देखा देखा, धीरे धीरे चारों तरफ देखते जल ही जल है। जैसे सागर के बीच में खड़े होकर के देखो तो क्या दिखाई देगा, मतलब खड़े मत होना प्लीज, जो है बीच में मत खड़े होना, किनारे ही खड़े हो जाना। बीच का मतलब तो फिर खतरा है। तो मतलब, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल ही जल है, वो जैसे सागर में। फिर उन्होंने तैरना शुरू किया, तो तैरना शुरू किया तो जल ही जल, वे जो है चलते रहे, तैरते रहे तैरते रहे तैरते रहे। तो बहुत आगे गए, यहाँ बहुत आगे चल के देखा कि उनको कहीं दूर जाकर दिखाई दिया कि एक वट वृक्ष के एक पत्ते पर जो है एक बालक है, वो उसकी तरफ और चलते गए चलते गए चलते गए, और वो बालक जो है अपना ही अंगूठा चूस रहा है। और वो भगवान श्री कृष्ण जो है पीले के जो बरगद का जो पत्ता होता है, उस पत्ते पर जो है लेटे हुए थे, अपना अंगूठा चूस रहे थे। तो जब देखा इतना सुंदर मनोहर रूप मार्कंडे ऋषि जी ने, तो उन बालक जो है बाल श्री कृष्ण ने क्या किया, श्वास ली। और जैसे श्वास ली तो मार्कंडे जी श्वास के द्वारा अंदर चले गए। जब अंदर गए तो देखा कि वहां पर भी फिर वही एक आश्रम है उनका है, वो आश्रम जो है, उस आश्रम में जो है बैठे हुए। फिर तो आश्रम में फिर इस तरह से जल भर गया है, जल भर गया, फिर वो तैर रहे हैं। फिर देखा कि एक बालक इस तरह से और आता है, वही जो है बाल कृष्ण है, भगवान जो है मनोहर सुंदर रूप है, वे भी इस तरह से अंगूठा चूस रहे हैं और जो है खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर वो भी सांस लेते, फिर मार्कंडे जी अंदर चले जाते हैं। फिर इस तरह से देखते देखते जो है ये घटनाएं घटती घटती चली गई। तो मार्कंडे जी जो है फिर जो है बिल्कुल जो है, जब देखा कि भैया ये तो बड़ा विचित्र है, कभी सोचते हैं अपने बारे में, कभी अपने आश्रम के बारे में, कभी अपने जो है कार्यकलापों के बारे में, कभी भगवान के बारे में, कभी भगवान की माया के बारे में। इस प्रकार से मार्कंडे जी बार बार दर्शन करते, बार बार वो बालक जो है बाल श्री कृष्ण जो है उनको श्वास के द्वारा जो है अंदर ले लेते, अंदर लेते तो अंदर भी एक अलग से जल पूरी बाढ़ दिखती है। इस प्रकार से मार्कंडे जी ने फिर हाथ जोड़े, कहा कि हे प्रभु, आपकी माया जय बड़ी अद्भुत है। उसको पार कर पाना, समझ पाना, वो सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं हो सकती है। अर्थात आप इन सबसे परे हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमें जो है अपनी कृपा ये प्रदान करो कि हम आपकी माया को कभी ना भूले और आपके भजन में हमेशा लगे रहे। तो इस प्रकार से फिर भगवान ने कहा भैया ये तो मैं तो तुम्हें पहले ही बताना चाहता है। तो इस प्रकार से मार्कंडे ऋषि जी है जो आज भी क्या है, इस धरा पर ही है। तो मार्कंडे जी के और भी जो है कार्यकलाप है, किस प्रकार से भजन करते हैं, किस प्रकार से जो है वे अमर है केवल और केवल भजन और तपस्या के बल पर। और जो है यहाँ पर मार्कंडे जी और अन्य जो है भक्तों के जो कार्यकलाप हैं, अर्थात जो हमने भी दो दो पात्रों का भी वर्णन किया है, भगवान कपिल और मार्कंडे ऋषि जी का, ये दोनों ही तपस्वी है, दोनों ही तपस्या करते भजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सार निकल के आ रहा है हमारे सामने, वो इस बात का निकल करके आ रहा है कि वास्तव में भजन ही हमें इस संसार में मुक्ति आनंद का रास्ता प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार से भगवान कपिल ने कहा अंशुमान जी से कि जो लोग विनम्र होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का है, संत महात्माओं को आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, उनके आशीर्वाद से हमेशा जो है
अजय बने रहते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी जो है ऋषि मुनियों के सामने ऐसे अपने घमंड का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरे जो है शिक्षा में मिलती है किनसे, मार्कंडे जी से, कि जिनके द्वारा हमने ये जाना कि किस प्रकार से यदि हमारे जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी जो है जीवन में समस्या आती है, तो उन दोनों ही स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, भगवान के महान भक्त और भगवान का जो है क्या करना चाहिए, जो है शरणागति लेनी चाहिए, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। जब इस प्रकार से हम उनकी शरण ग्रहण करें, उनकी शरणागति लेंगे, तो फिर हम जो है भगवत भक्ति में बहुत ही आसान तरीके से जो है बहुत ही जल्दी क्या कर पाते हैं, भगवत भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही सर्वोपरि गुण है भगवत भक्ति का, कि हम जो है भगवान श्री हरि के नाम कीर्तन का, क्योंकि देखो जो पोटेंसी है वो भजन से आती है। अगर भजन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। भजन से बताते हैं कि कलयुग में तो जो ये नाम जो है इतना पावरफुल है। हमारे शिला जयप्रताप के स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जो नाम है उससे आपको सब कुछ मिल जाएगा संसार का, केवल नाम लेने से ही सब कुछ मिल जाएगा। सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही है। सारे जो पदार्थ है सकल है, अर्थात पाए जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सुलभ है संसार में, लेकिन भाग्यहीन नर, जिसका भाग्य नहीं है, जिसका भाग्य सो चुका है, जिसने अपने भाग्य को सुला दिया, खराब कर दिया है, बिल्कुल वो पाप कर्म की प्रवृत्ति में है, ऐसे व्यक्ति को पावत नहीं, ऐसे लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो वो कौन प्राप्त कर पाएंगे, जो भगवत भक्ति में अनुरक्त है, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। अर्थात भगवत भक्ति के प्रभाव से हमें संसार में सब कुछ सुलभ होता सकता है, केवल और केवल भगवान भक्तों का संग करने मात्र। तो संग सर्वोपरि गुण है हमारे जीवन का, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। और लास्ट हम जो है नेक्स्ट मीटिंग